स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जो है हम जो है सारे जो हमारा टिश्यू चैप्टर है उसका सारे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो टिश्यू चैप्टर के अंदर दो तरीके के टिश्यू है जैसे कि हम जानते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से। ओके, प्लांट टिश्यू से हम फर्स्टली स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, so let's start this chapter and firstly tissues की tissues है क्या एक्चुअल में। so tissues क्या है? tissues are group of cells that have a similar structure। ठीक है, tissues are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function। तो इसे समझते हैं हम पहले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टिश्यू की पहले डेफिनेशन बताई। क्या बताई टिश्यू की डेफिनेशन? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स that have similar structure and act together to perform a specific फंक्शन। यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन, ठीक है, इधर से। सो टिश्यू ग्रुप बताए मैंने सेल्स के, तो ये डेफिनेशन आपको रीड करनी है और अब मैं इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन करूँगी। सो देखिए, ये बहुत सारे सेल्स, मान लीजिए बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सेल्स कंबाइन हो गए हैं, तो ये क्या है? टिश्यू है ये। तो इसीलिए डेफिनेशन भी इजी है कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, और सेल्स भी कैसे हों? दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर हो, एंड एक्ट टुगेदर, मतलब वैसे सेल्स हों जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, मतलब वो सेम हो, सेम सेल्स का ग्रुप हो, एंड एक्ट टुगेदर, और वो एक साथ काम करे, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करने के लिए। ग्रुप हो गया सेल्स का, मतलब ये टिश्यू हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स है ये वेट अ मिनट, तो ये देखिएगा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ओके, सो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब इन ग्रुप ऑफ सेल्स में सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड एक्ट टुगेदर, और ये एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। ये सेल अब एक साथ काम करेंगे, क्या करने के लिए? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और एक ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कहते हैं। तो डेफिनेशन तो इजी है लर्न करना। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स that have a similar structure and act together to perform a specific functions। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ के बारे में बताती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ हैज़ ब्रोट अबाउट डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि टिश्यूज़ की जो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ हैव ब्रोट अबाउट, कि जो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन है उसने डिवीज़न ला दी है लेबर की। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है? मतलब जो सेल्स डिवाइड होते हैं ना, उनकी एबिलिटी को बोलते हैं, ठीक है। जो सेल्स की डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसको डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। सो टिश्यूज़ हैव ब्रोट अबाउट डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यही बताया गया पहले पॉइंट में। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ की जो टिश्यू फॉर्म हुए हैं उन्होंने ला दी है डिवीज़न ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। टिश्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स, कि वो ऑर्गन्स को फॉर्म करें, और फिर देन ऑर्गन्स जो है वो क्या करें? ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। वर्कलोड जो होता है, मतलब जो काम एक इंडिविजुअल सेल को करना पड़ता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हो गया,
बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हो गया, तो उससे एक सेल पर क्या हो जाएगा, उसका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो पॉइंट्स बहुत इजी हैं, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, तो क्या कहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ में कि टिश्यूज़ formation of tissues have brought about division of labor in multicellular organisms। ओके, फर्स्ट पॉइंट यही कहेंगे। सेकेंड पॉइंट कहेंगे टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन्स इनटू ऑर्गेन सिस्टम, कि टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं कि सबसे पहले वो ऑर्गन्स को फॉर्म करें और फिर ऑर्गन किसको फॉर्म करें, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करें। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टिश्यू किसको फॉर्म करें, ऑर्गन्स को, और फिर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करें। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था जो आपको मैंने बताया, formation of tissues have brought about division of labor in multicellular organism, कि जो फॉर्मेशन है टिश्यूज की उसने ला दी है डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है, एक जो कि एक सेल की जो कि डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैव ब्रोट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसने क्या ला दी है, डिवीजन ऑफ लेबर लाती है। फर्स्ट पॉइंट यही था, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैव ब्रोट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि टिश्यूज फॉर्म हुए हैं तभी डिवीजन ऑफ लेबर आई है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सेकेंड पॉइंट ये था कि टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। आपने 8th क्लास में भी ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी कि सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैव ब्रोट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो पॉइंट याद होने के बाद कि जो टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं कि पहले वो ऑर्गन्स को फॉर्म किया और फिर ऑर्गन्स ने किसको फॉर्म कर दिया, ऑर्गन सिस्टम को। 2 पॉइंट इतने ईजी हैं याद करने, ठीक है, हो जाएंगे और आपको याद की। सेकेंड पॉइंट में तो यही कहा गया है कि टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, देखिए क्योंकि सेल्स से तो बन गए टिश्यूज, ठीक है, सेल्स से बन गए टिश्यूज, टिश्यूज से बन गए ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बन गए ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बन गए ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो अब इतनी बात जिस बच्चे को समझ में आ गई है वो ध्यान देगा कि जैसे कि जो टिश्यू ऑर्गेनाइज हैं ऑर्गन्स को फॉर्म करने के लिए, और टिश्यूज़ की फॉर्मेशन ने डिवीजन ऑफ लेबर ला दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर टिश्यूज़ बन गए, मतलब सेल्स का ग्रुप बन गया, सेल्स का ग्रुप बन गया। अब जब सेल्स का ग्रुप होगा तो वर्कलोड जो पहले एक सेल पे था तो वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब तो ये बहुत सारे सेल हो गए हैं, तो वर्कलोड ऑफ एन इंडिविजुअल सेल इज डिक्रीज। एक सेल पे जो वर्कलोड आता था पहले इस सेल पे वो अब डिक्रीज हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बिल्कुल इम्प्रूव्ड है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी की या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, एंड हायर एफिशिएंसी, और मतलब हायर एफिशिएंसी है, अच्छे से सारी बॉडी काम करती है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा दिन जीते हैं, उनका भी हायर सर्वाइवल होता है। तो इतना सभी को याद होना चाहिए, ड्यू टू improved organization and higher efficiency, multicellular organisms have higher survival। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट थे, ये आपको हो भी गए होंगे याद साथ साथ। ठीक है, कितना इजी था। अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ टिश्यूज़ में। सो डिवीजन ऑफ टिश्यूज़ मैं बता चुकी हूँ, तो मैं बता चुकी हूँ कि डिवीजन ऑफ टिश्यूज़ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हो जाते हैं। ये प्लांट टिश्यू होता है एक, और एक होता है एनिमल टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये सभी को पता है। अब डिफरेंस क्या है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के अंदर डिफरेंस क्या है।
प्लांट टिश्यू के अंदर और एनिमल टिश्यू के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये जान लीजिए। फटाफट करेंगे बिकॉज इस वीडियो में हमें सारा चैप्टर करना है। सो यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे कि जो प्लांट टिश्यूज़ और जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ और जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके डिफरेंसेस। ओके, सो एक बार यहाँ पर मैं बताती हूँ कि प्लांट टिश्यूज़ क्या हैं और एनिमल टिश्यू, प्लांट और एनिमल के डिफरेंसेस, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के, प्लांट और एनिमल सेल में भी डिफरेंसेस है, इसी तरीके से प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जब अगर मैं बात करती हूँ प्लांट की, तो प्लांट के अंदर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिक्स्ड हैबिट की तरफ होती है। एनिमल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होती है, एक्टिव लोकोमोशन की तरफ। प्लांट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो रही है, फिक्स्ड हैबिट की तरफ। एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो रही है, एक्टिव लोकोमोशन की तरफ। तो इतना तो हो जाएगा आपको लर्न। अब देखिएगा क्या है सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर जो कि डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा अबंडेंट, मतलब ज़्यादा होते हैं। किसके अंदर ज़्यादा होते हैं डेड सपोर्टिव टिश्यूज़, प्लांट्स के अंदर, नॉट इन एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं प्लांट्स के अंदर। बट एनिमल्स की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर लिविंग टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। एनिमल की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे कि अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करती हूँ तो उसे लेस एनर्जी चाहिए होती है, लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होती है। एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मोर मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होती है। अब ठीक है, इतना हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब मैं प्लांट की बात करती हूँ। सो प्लांट के अंदर डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होती है, डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन एब्सेंट होती है। प्लांट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर डिफ्रेंशिएशन एब्सेंट होती है, एनिमल के अंदर डिफ्रेंशिएशन एब्सेंट होती है। ओके ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज की इसी का नेक्स्ट पॉइंट। सो प्लांट के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सिंपल। एनिमल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगी। ओके, अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स की, सो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है इज लिमिटेड टू सम रीजन्स। सर्टेन रीजन्स में ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट्स का। और एनिमल्स की जब मैं बात करती हूँ कि भाई एनिमल्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पर growth is not limited to certain regions, growth is not limited to certain regions। अब चलिएगा, ये सभी को लर्न हो गए होंगे, आई होप कि ना सभी को लर्न हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, जो कि आपको आना भी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज से, प्लांट टिश्यूज से। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम। प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं, प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। सो दो तरीके के प्लांट टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है और एक परमानेंट। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि दो तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक मेरिस्टेमेटिक होता है और एक क्या होता है, परमानेंट। एक होता है परमानेंट।
अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या मेरिस्टेमेटिक, क्या परमानेंट, इनके भी कुछ टाइप्स हैं। पहले मैं इनके बारे में कॉमन चीज़ बता देती हूँ, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में। मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो सेल्स जो होते हैं आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, वो डिवीजन के कैपेबल होते हैं। और इधर जो होते हैं सेल्स जो हैं वो नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन होते हैं। सेल्स जो हैं वो डिवीजन के कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन और इसके अंदर सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो नॉट कैपेबल, मतलब कैपेबल नहीं है डिवीजन के, और उसके अंदर सेल्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं डिवीजन के, ठीक है। अब देखिएगा जो मैंने आपको बताया, आई होप कि क्लियर हुआ है कि जैसे कि ये प्लांट टिश्यू था, जैसे कि टिश्यू दो तरीके से हो गए थे, प्लांट और एनिमल टिश्यू। उसके हमने डिफरेंस पढ़े कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है एनिमल टिश्यू से। हमने टिश्यू की इम्पोर्टेंस पढ़ी कि भाई टिश्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। टिश्यू किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या काम है, कैसे वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर हमने इनके डिफरेंसेस भी कर लिए हैं। और अब हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू में आपने पढ़ा कि दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। सो मेरिस्टेमेटिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि मेरिस्टेमेटिक के 2 टाइप्स होते हैं। अभी तो नहीं बताया, वैसे 3 टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक के, 3 टाइप्स होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सो मैंने आपको ये बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक है उसके अंदर सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, कैपेबल हैं डिवीजन के। मेरिस्टेमेटिक के अंदर सेल्स कैपेबल हैं डिवीजन के, बट परमानेंट के अंदर सेल कैपेबल नहीं है डिवीजन के, वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं परमानेंट के सेल्स, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को अब लॉस कर दिया है, ठीक है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर चलते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को करते हैं हम कि मेरिस्टेमेटिक में क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सो आई होप कि आप जानते भी होंगे, इसके 3 टाइप्स हैं। आपने पहले पढ़ रखा होगा तो पता होगा आपको ये, अगर आपके स्कूल में अभी चैप्टर शुरू हुआ है तो ना भी पता हो। सो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और जो 3rd टाइप जो होता है यहाँ पे वो होता है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। सो 3 टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। इनके फंक्शंस हम बाद में भी करेंगे, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अभी दे देती हूँ। जब अगर मैं आपको एपिकल मेरिस्टम की अगर बात बताऊं तो एपिकल मेरिस्टम के अंदर, एपिकल मेरिस्टम के अंदर, एपिकल मेरिस्टम के अंदर, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे होती है? वेयर इज एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट? एपिकल मीन्स होता है टिप, सो ये प्रेजेंट होती है टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, टेस्ट में कि कौन सी मेरिस्टम या कौन सा टिश्यू टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम पे प्रेजेंट है, कि कौन सा टिश्यू टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स पे प्रेजेंट है,
तो कौन सा टिश्यू है रूट्स और स्टेम्स के टिप्स पे? तो आप जानते हैं वो एपिकल टिश्यू है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है एपिकल मीन्स होता है टिप। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स पे कौन प्रेजेंट है? एपिकल। और एपिकल कहाँ पर प्रेजेंट है? टिप ऑफ रूट एंड स्टेम्स पे। तो एक बार मैं आपको आगे बता देती हूँ कि यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे अब हम। लेटरल मेरिस्टम के अंदर जो कि होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बिलो बार्क एंड कैम्बियम। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बिलो बार्क एंड कैम्बियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लेटरल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? बिलो बार्क एंड कैम्बियम इन डिकोट रूट्स एंड स्टेम्स। इन डिकोट रूट्स एंड स्टेम्स। तो एक बार दोबारा से बता दूं, तो यहाँ पर जो है पहले तो एपिकल मेरिस्टम है। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स पे। टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स पे। तो जो कि एपिकल मेरिस्टम जब रूट्स और स्टेम्स की टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर लेटरल मेरिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है? अगर आपसे पूछ भी लिया जाए बिलो बार्क एंड कैम्बियम इन डिकोट रूट्स एंड स्टेम कौन प्रेजेंट होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है लेटरल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटरल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो बिलो बार्क एंड कैम्बियम इन कैम्बियम इन डिकोट रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, आई होप कि ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। सो इंटर कैलरी मेरिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूँ कि इंटर कैलरी मेरिस्टम का क्या काम है, सो इंटर कैलरी मेरिस्टम के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? इंटर कैलरी मेरिस्टम के अंदर। यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ कि इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है, इंटर है ना यहाँ पर, यहाँ इंटर है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है इंटर नोड्स ऑफ स्टेम। इंटर नोड्स ऑफ स्टेम, इंटर कैलरी आ गया तो कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटर नोड्स ऑफ स्टेम। पूछ लिया गया इंटर नोड्स ऑफ स्टेम में कौन प्रेजेंट है, तो इंटर कैलरी हो जाएगा इतना। सो ये थी बेसिक एक्सप्लेनेशन बस इनके बारे में, आगे मैं आपको ये सारा कराऊंगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं और उन 2 टाइप्स की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो जिस तरीके से एपिकल तो 3 टाइप्स के थे, बट परमानेंट 2 टाइप्स के होते हैं। परमानेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। अब आप कहोगे सिंपल में क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो यहाँ पर जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे सिंपल के बारे में कि जो सिंपल जो यहाँ पर सिंपल जो है उसके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, पहले सिंपल के टाइप्स के बारे में जान रहे हैं, पहले इसका कुछ फंक्शन भी देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, सपोर्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, और ये सिंगल सेल के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, वो सपोर्टिव टिश्यू हैं और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, दे आर सपोर्टिव टिश्यू and they are composed of only single type of cell. Simple permanent tissues are protective tissues, supportive tissues and composed of only single type of cells, कि एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज ये होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अगर मैं बात करूं या आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यूज प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, सपोर्टिव टिश्यूज हैं, तो वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर प्लांट में पूछा जाता है कि कौन से टिश्यूज जो हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, सपोर्टिव टिश्यू हैं, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू।
ओके। अगर पूछ लिया जाए कि जो है कि सिंपल परमानेंट कैसे टिश्यूज़ हैं, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है भाई, सपोर्टिव टिश्यू है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आप देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स का बना होता है, मोर देन वन सेल्स का ही बना होता है, और वो सिंगल टाइप ऑफ सेल का बना होता था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन सेल से बना होता है, मोर देन वन सेल से बना होता है। अब देख लीजिए पैरेन्काइमा। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप देखने हैं फटाफट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके। सो अगर अब आ जाते हैं हम कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो वो हैं जाइलम एंड फ्लोम, जाइलम एंड फ्लोम, ये हैं इसके टाइप्स। ओके। अब हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अब हो रहा है आपका मेन टॉपिक स्टार्ट। वो तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेन इंफॉर्मेशन दी थी आपको प्लांट टिश्यू के बारे में। ना आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। कि जो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसका टाइप है? प्लांट टिश्यू का टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो टाइप्स आपने पढ़े थे कि प्लांट टिश्यूज के टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पढ़ रहे हैं, तो जो सेल होंगे ना इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये सेम होंगे स्ट्रक्चर के अंदर, एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। ठीक है, कि जो सेल हैं, ये जो मैंने लिखा है नाम, ये क्या लिखा है मैंने? मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये लिखा है मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, सेम है स्ट्रक्चर के अंदर, एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सेम इन द स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। देखिए, आपने देखा था सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? आपने एक सब्सटेंस पढ़ा था सेलुलोज। ठीक है, सो जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब मैं बात करूं, तो जो सेल होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, उनके अंदर जो है क्या होता है, वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, मीन्स सेम होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और उनके अंदर थिन सेलुलोज, पतली सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल्स होती हैं। ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अगर मैं सेल्स की बात करूं, तो ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं शेप में, ओवल भी हो सकते हैं शेप में, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं शेप में, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं शेप में। सो इनकी ये शेप बता दी गई है। पहले तो ये बताया गया था कि जो सेल होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो सेम होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, और उनके अंदर पतली सेलुलोज वॉल्स होती हैं। दूसरी बात ये बता दी गई, सेकंड हमें चीज़ ये बता दी गई कि जो है ये हो कैसे सकते हैं? वो हो सकते हैं ओवल भी, वो हो सकते हैं रेक्टेंगुलर भी, वो हो सकते हैं पॉलीगोनल भी, वो हो सकते हैं स्फेरिकल भी। सो कैसे भी हो सकते हैं इन शेप्स में से। इजी है ना? सो आगे देखते हैं अब। तो वे ऐसे हो सकते हैं जो कि मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया है अभी।
सो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तक ही करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है आगे बढ़ेंगे। बट 2 पॉइंट्स रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। तो हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो होगा ना, मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगी, डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगी। मेरिस्टेमेटिक की मैं बात कर रही हूँ, डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म, और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा। अब उनके अंदर वैक्यूल्स हों या ना हो, कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब जब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल, ठीक है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सेम इन द स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स, ठीक है। इतना होने के बाद सेकेंड पॉइंट क्या था? दे मे बी spherical, they may be oval, they may be rectangular and they may be polygonal, ठीक है। थर्ड स्टेप आपने, थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या पढ़ा था? थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था ये 2 पॉइंट करने के बाद? तो आई होप कि आपको याद होगा। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल हैज़ अ dense or abundant cytoplasm and a single large nucleus. They may or may not have vacuoles, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को सभी बच्चे अच्छे से याद करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल जो हैं सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और थिन सेलुलोज सेल वॉल्स होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही था। सेकेंड पॉइंट क्या था कि वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये था कि हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डेंस या फिर अबंडेंट साइटोप्लाज्म होती है, और जो है एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। फोर्थ और जो लास्ट पॉइंट था कि उनके अंदर वैक्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो ये थे पॉइंट्स कुछ।